मैया को समझा रहे हैं, तुम हम पर दोष मत लगाओ, अरे हम तुम्हारे लाला को क्यों बिगाड़ेंगे। इतनी बात कह करके सभी ग्वाल वाल वहां से चले गए। इधर यशोदा मैया ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम हर जगह बदनाम हो रहा है, अब हम तुम्हें घर से निकलने ही नहीं देंगे, तुम चोरी करोगे कैसे। उसी समय कन्हैया को पकड़ा और द्वार पर एक ओखल बना था, उसी ओखल रखा था, और उसी ओखल में ले जाकर के कन्हैया को आज यशोदा मैया जो है बांधने लगी। प्रमाण तो ये मिलता है कि जैसे ही रस्सी से बांधना चाहा तो कभी कन्हैया जो है मोटे हो जाते हैं, कभी 4 आंगुर रस्सी छोटी पड़ जाती है, कभी 1 बिलाद आंगुर छोटी रस्सी पड़ जाती है। जब यशोदा मैया को ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया की छोटी सी रस्सी में बंध गए। आप जो तीनों लोगों को बांधने वाले आज यशोदा मैया ने उन्हें बांध दिया। जिन्होंने तीनों लोकों में करके तुम उनकी आराधना स्मरण करते हैं, आज मैया के आंगन में बने पड़े हैं। और भगवान जब प्रेम से बुलाओ तो हर जगह बन जाते हैं। प्रेम के कारण भगवान हर जगह आते हैं। बिना प्रेम के कोई भी तुम्हें भगवान की छोड़ो, मनुष्य भी तुम्हें बिना प्रेम की भाषा के तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। और प्रेम के खातिर अगर तुम बोलोगे तो इस दुनिया में तुम्हारा हर कोई सहयोग करेगा। ऐसे हैं भगवान, ऐसे ही है ठाकुर जी। बड़ा ही इनका रूप निराला है और सभी लोग बड़े अपने मुखार बन से सभी लोग गुनगुनाते हुए बोलो, भगवान कन्हैया जो है यशोदा मैया के आंगन में बने पड़े हैं। और इधर जब कन्हैया जो है ओखल से बने थे
तो उसी उखल को आंगन में घेर लिया और उस उखल को सकेते हुए ले गए तो द्वार पर दो वृक्ष लगे थे, उन्हीं दोनों वृक्षों में आज फंसा लिया और जैसे ही झटका मारा तो उन दोनों वृक्षों जो है टूट करके गिरे और उन दोनों वृक्षों से एक एक पुरुष जब प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके सीधे वैकुंठ धाम की ओर अपने नमस्कार करते चले गए। अब ये दोनों कौन थे? जो भगवान कन्हैया ने जो वृक्ष तोड़े उनमें से ये प्रकट हुए। प्रमाण तो ये मिलता है कि वह वो दोनों जो थे कि वह दोनों जो थे कुबेर के बेटा थे। और जब ये एक दिन अपने पत्नियों के साथ दोनों बैठे थे और एक दिन इतने शराब पी, क्योंकि महाराज इन दोनों को जो था अशराप लगा हुआ था। देव ऋषि नारद ने दोनों को अशराप दिया था। जब ये पत्नी के पास बैठे थे तो एक दिन इतनी दारू पी करके आए और अपनी पत्नियों से कहने लगे, सुनो आज घर के तुम जो है सरोवर में स्नान करने के लिए चलेंगे, पर एक बात बताएं महाराज जी, ये शराब को तो नाम ही बहुत बड़ो है। सम्मानी होता है शैतान, रमानी रावण और वामानी हो गया बदनसीब। इसमें ये इतनी तासीर है जो शराब पीते हैं। समानी शैतान पहला अच्छा आता है और समानी होता है शैतान। ये शैतान जैसी हरकत करते हैं, रावण जैसे अत्याचार करते हैं और बाद में बदनसीब बन के रह जाते हैं, न इधर के रहे और न रहे उधर के। तो शराब का भी सेवन करना कोई उचित बात नहीं है, इसीलिए शराब से दूर रहो तो ही अच्छा है। मैं तो यही कहूंगा। पर तुमने तो देखा है हर जगह शराब की तो इतनी मात्रा बढ़ गई है। जब लॉकडाउन जब खुला था तो सबसे ज्यादा शराब की सेवन हुई थी, तो जब बहुत इनकम हुई थी। पर अपनी ही जगह नहीं, हर जगह दारू की। पर दारू पीने के वालों के घर के तुम देखियो, खाए तो कुछ ना है पर चाहिए अपने रोज हुआ। तो कहा बता, शराब की तो महिमा ही निराली है दुनिया। अरे है
बात कह रहा हूँ, तो जाकर के दे लोग देख लो, शराब जो लोग पीते हैं उनके बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। आज सोच रहे हमारे पिताजी कुछ कमाने के लिए लेके आ रहे होंगे, और मैंने का पता है हमारे बाप हमारे अपने को वही लाइन कमाए बात, तो आज बहुत दुखी हो गए। दारू ने इतना अत्याचार हो जाके रखा है, जहाँ लड़ाई में हो वहाँ लड़ाई करवा दी। इस दारू इसकी इतनी बड़ी तासीर है नानी भैया, जहाँ लड़ाई न हो वहाँ लड़ाई करवाए थे। और इसके फायदे भी कितने, इसके सबसे ज्यादा 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि दारू पियो तो कभी भी इन्हें बुढ़ापा नसीब नहीं होता। अच्छा हाँ, ये दारू पी पी के अपनी दोनों किडनी फेल हो जाए तो जी बता परीक्षा जी महाराज अब चलेंगे कृपया। ये जवानी में इनके टिकट कट जाते, बोले चले जाओ महाराज, खुद कहते हैं भगवान अब तुम्हारा नीचा कोई अधिकार नहीं है, अब तुम हमारे राजा बनने जा रहे हो, तुम चले जाओ ऊपर, तुमने बहुत कल्याण कर दिया। तो दूसरा फायदा, इनके बीवी बच्चे भले न प्यार करें लेकिन इनके परम मित्र आदरणीय कुत्ता बहुत प्यार करता है परीक्षा जी महाराज, और इतना प्यार करता है कौन देख ले कि हमारे भैया चले जाना करे पूरे मोहल्ला में उनसे उनके भैया जी निकलेंगे कि न पे दौड़ो, बोले भैया आना करे न पे दौड़ोगे ना इतने लठ मारेंगे तो गला पर उठाएंगे तो पटकेंगे, तब चले जाएंगे चुपचाप। और जैसे ही देखो हमारे भैया कम गिर पड़े कीच में तो सब मिल के पहुंच जाएंगे, बड़े प्रेम से साफ करेंगे। और महाराज जी साफ करे हुए बात को निशान न छोड़ता। और तीसरो, इनके घर में कभी भी चोरी नहीं होती है, ये खुद ही चुरा चुरा के बेच देते हैं। वो चोर आते के घर का चुरा कुप्पियां क्यों ऐलान किया? अब चोरी करने आए तो भैया कोई आज लेके आओगे, चलो फलाने के घर चोरी करने चल रहा है। अब घर में घुसे तो देखा कुटिया को एनो जो लगाओ जातो है भय ना है तो भीतर का भरो है। तो ये फायदे, अब ये फायदे तो नहीं है, नुकसान ही है। ये चाहूंगा भाई बंधुओं से कि दारू ना पिए,
इससे कोई फायदा नहीं है, हानिकारक के सिवा तुम्हारे ये जीवन में मंगल कभी नहीं कर सकते हैं। अब ये जब शराब पी करके अपनी पत्नियों के पास पहुंचे, जब इन्होंने अपनी शराब पी और अपनी पत्नियों के पास पहुंचे, कहने लगे सुनो, आज घर के तुम जो है सरोवर में स्नान करने के लिए चलेंगे और अपनी पत्नियों को जब लेकर के चले और सरोवर के किनारे पहुंचे, आज अपनी पत्नियों से कहने लगे सुनो, आज भर के तुम स्नान ऐसे नहीं करेंगे, अरे मेरी प्यारी, आज हम नए होएंगे, दोनों जो थे अपने अपने पत्नियों के वस्त्र उतार करके आज जब आगे के लिए बढ़े और सरोवर में जब स्नान करने चले, लेकिन पत्नियां भिन्न प्रकार से मना कर रही हैं। सुनो, जल में जो है गरुड़ देव का वास होता है, अगर हम नग्न अवस्था में स्नान किया तो ये गरुड़ देव का अपमान होगा, आप इतनी जिद मत करो। लेकिन ये दोनों जो थे शराब के नशे में अपनी पत्नियों की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आगे बढ़कर के सरोवर में स्नान करने लगे, उसी जगह देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद को देख करके वो दोनों पत्नी जो थी वहां से भागी। लेकिन ये दुष्ट दोनों वहीं पर नगर में तावाम खड़े रहे और जैसे ही नारद ने देखा एकदम से कहने लगे, क्यों मोर, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इस जल में तुम नगवस्था में खा रहे हो और कोई भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हें उस शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज देव ऋषि नारद ने क्रोध में आकर के कहा, तुम ऐसे वृक्ष की तरह नगर में रास्ता में खड़े हो तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। आज इतनी बात सुनी है तो वो दोनों जो थे नलकुवड़ और मरगिरी आज नारद के पैरों में गिर पड़े, क्षमा की भीख मांगने लगे। गुरुदेव
अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तुमने श्राप दिया है, आप इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमें कोई युक्ति बताओ। आज देव ऋषि ने नारद को कुछ दया आई, कहने लगे ये श्राप मैंने दिया है, ये वापस तो हो नहीं सकता। मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूँ, जब मैं भगवान नारायण द्वापर में जब अवतार लेकर के आएंगे तो तुम दोनों का जरूर कल्याण करेंगे। आज ये दोनों जो थे कुबेर के बेटा थे, नल और कुंवर मणिग्रीव, इनको भगवान कन्हैया ने मुक्ति दिलाई। अब 1-2 लाख का प्रभु का वचन बोलेंगे, उसके बाद आपको मन को हम केंद्रित करेंगे भगवान की बाल लीलाओं की तरफ। ये हमारी संगीता दीदी जी जो हमारे ताऊ जी की सुपुत्री, जो नारायणी से चल करके हमारे गांव रहने तो इसी गांव के हैं, लेकिन इनकी जो ससुराल है श्री राधे श्री राधे, इनकी ये ससुराल है वो नारायणी में है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज मेरी दीदी ने कहा था जब भी तुम्हारी गांव में कथा होगी हम कहीं पर हैं, लेकिन हम तुम्हारी कथा को श्रवण करने जरूर आएंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है, ऐसी दीदियों का आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा बना रहे। और 51 मुद्रिकाओं से हमारी बड़ी बहन कमला देवी ये 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही हैं। तो केवल 2 लाख हमारी दीदी के लिए। सभी लोग 2 लाइन का प्रभु का भजन गुनगुनाते हुए सभी लोग बोलेंगे। उसके बाद हम आपके मन को केंद्रित करेंगे भगवान की बाल लीलाओं की तरफ।
सभी लोग ताली बजाते हुए और मन को पवित्र करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए रैया, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए रैया, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए रैया, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए रैया। ताली देख रहे हैं, कितनी बजे रही है? ताली देख रहे हैं, तुम्हारी देख रहे हैं। अब तक ज्यादा बंद करवाए थे, अब क्या करें भैया? एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, हम कहना बोल रहे हैं, हम बोले पे आए ना जाए, 1 मिनट की आदमी छुट्टी। अरे यमुना, अरे यमुना,
आपके मन को केंद्रित करेंगे भगवान की बाल लीलाओं की तरफ। एक दिन एक दिन इधर कंसराज जो है बड़े ही बुजुर्ग बैठे हैं, चिंतन में बैठे हैं। इधर ब्रह्मा पुत्र नारद अपने बीड़ा को उठा करके चले। जैसे ही मथुरा नगरिया में प्रवेश किया तो इधर कंसराज के राज्य में जब पहुंचे हैं और कंसराज को देख कर बोले, क्यों बेटा, अरे आज तुम बड़े ही बेचैन नजर आ रहे हो। ऐसा कौन सा कारण है जो तुम इतनी चिंता में बैठे हुए हो? आज हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, हम इस दुनिया में हमारा काल अब पलता हुआ जा रहा है, हमें उसी बात की चिंता होती जा रही है। मैंने भिन्न प्रकारों से राक्षसों को भेजा, अकासुर बकासुर, लेकिन किसी ने मुझे लौट करके ये जवाब नहीं दिया कि मेरा काल गोरा है कि काला है। आज देव ऋषि नारद कहने लगे, क्यों, अरे तुम पागल हो, तुम भेजते क्यों हो? तुम्हारे पास ऐसे उपाय बता दें, अगर तुम्हारा काल जहां पर है वहीं पर मर जाए तो? उसी समय कंसराज को आज समझाने लगे, सुनो, गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा ने आज एक वृंदावन नगरी को इधर बसाया है, उसी के किनारे रह रहे हैं। और वहीं पर एक कालियाद है जो यमुना मैया से किनारे है, उसी में से निकली है और उसी में निवास करता है कालिया नाग। और उसमें से तुम नंद बाबा को पत्र भेजो और उस पत्र में लिखो, अगर नंद बाबा तुमने कमल के फूल नहीं दिए तो हम सभी गांव वालों को अपने मथुरा नगरिया की जेल में भर देंगे। और कंस ने ये पत्र जब भेजा और इधर पत्र जब नंद बाबा ने पढ़ा तो एकदम से चिंता में सोचने लगे, इसने मुझे गोकुल में चैन नहीं लेने दिया, इसने न जाने कितने राक्षस भेजे मेरे बेटे को मरवाने के लिए। मैंने गोकुल को छोड़ दिया और अब वृंदावन में जब रह रहा हूँ तो ये यहाँ पर मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अब ये खबर यशोदा मैया को भी पता पड़ी। आज